नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि शनिवार और रविवार को दोपहर 3 बजे अब मैं लाइव आ रहा हूँ। और मैं ये लाइव इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे असंख्य मित्रों ने जो मुझसे जानकारी चाहते थे, देश विदेश में जो लोग रहते हैं, उन लोगों ने मुझे कुंडली भेजना शुरू किया और इतनी बड़ी मात्रा में उनकी कुंडली आ गई कि मैं उनका एनालिसिस, मैं भी अकेला इंसान हूँ, मेरे पास भी इस ज्योतिष के अतिरिक्त अन्य कार्य भी होते हैं, तो मेरे लिए एक संभव नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने उसके लिए ये रास्ता निकाला कि मैं सप्ताह में 2 दिन लाइव आऊँगा और उसमें आप लोग उस लाइव प्रोग्राम के दरमियान जो कुंडली भेजेंगे आपकी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी कुंडली की डिटेल भेजना शुरू कर दीजिए। आपकी कुंडली की जो डिटेल है वो हम अगले एपिसोड में, जैसे शनिवार को आप भेजा तो अगले एपिसोड में या उसके बाद के एपिसोडों में हम अवश्य सम्मिलित करेंगे। तो मित्रों, आज मैं समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे अपना प्रोग्राम आज का कुंडली विश्लेषण का शुरू करने जा रहा हूं। और मेरे पास जो कुंडलियां आई हैं मैं उन कुंडली के बारे में बताना शुरू करने जा रहा हूं। पर इससे पूर्व मैं आपसे ये अवश्य कहूँगा कि मित्रों, मेरे इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों से भी कहें कि वो लोग ग्रुप में डालें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आज मैं जो कुंडली खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें सबसे पहली कुंडली मैं जो ले रहा हूँ वो है राहुल। एक सेकंड में देखता हूँ पहली कुंडली किसकी आज खुलेगी। शैशव श्रीवास्तव, 13 दिसंबर 1990, 22:40, मतलब रात के 10:40 लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। और ये चाहते हैं कि घर इनका कब तक बना पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इनकी कुंडली खोल के बताता हूँ, आप सुनिए। शैशव जी, आपकी कुंडली में जो है वो सिंह लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि है वो तुला पड़ती है। और आपके सिंह लग्न का जो स्वामी सूर्य है वो प्रॉपर्टी के स्थान पर, ज़मीन जायदाद के स्थान पर, मकान के स्थान पर, वाहन के स्थान पर बैठा हुआ है। तो आप निश्चित रूप से आपको कुंडली के हिसाब से आपका मकान बहुत जल्दी ही आपको मिलेगा। उसके लिए कुछ एक छोटा सा एक नग है, वो आपको भी धारण कर लेना चाहिए। उसके धारण करने से आपको कई फ़ायदे होंगे। मैं उस नग का नाम भी बता देता हूँ। माणिक नग आपको पहनना चाहिए और माणिक नग पहनने से आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे और आपका मकान भी बनके जल्दी ही तैयार हो जाएगा। कुंडली देखने पर मुझको ऐसा एहसास हो रहा है कि जो आपके ऊपर दशा महादशा चल रही है, उस महादशा के हिसाब से आपके ऊपर इस समय शनि की महादशा चल रही है। और शनि की महादशा में आपके ऊपर इस समय राहु का अंतर है। शनि में राहु का अंतर है और शनि में राहु के अंतर के साथ 2022 में आपके मकान के बनने की संभावना है। आप माणिक नग अगर हो सके तो धारण करिए और आपको अवश्य माणिक रत्न धारण करने से लाभ मिलेगा। दूसरी कुंडली जो मैं ले रहा हूँ, जो मेरे सामने है, जो मुझे भेजी हुई है, बनारस से भेजी हुई है, ये नीलम सिंह की कुंडली है। और नीलम सिंह की कुंडली में इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 अप्रैल 1991 है। 8:05 पर इनका जन्म हुआ है। और मित्रों, मैं ये बता दूं, नीलम सिंह की कुंडली बताने से पहले कि इस समय आप जैसा जानते हैं कि यूपी में लॉकडाउन है और मैं अपने घर पर ही बैठकर कुंडली का विश्लेषण आप लोगों का कर रहा हूं, क्योंकि शनिवार इतवार यूपी में लॉकडाउन है और शनिवार इतवार में आपकी कुंडली देखने के लिए मैं घर पर ही एनालिसिस कर रहा हूं। इसलिए आप लोग अपनी कुंडलियां जल्द से जल्द मेरे पास भेजिए और जिससे मैं उनको तुरंत आप भेजना शुरू कर दीजिए, जिससे कि मैं तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठा के आपको ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण कर सकूं आपकी कुंडलियों का। नीलम सिंह का प्रश्न है कि उनके संतान कब होगी। अब मित्रों, नीलम, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी कुंडली में वृष लग्न की कुंडली है और तुम्हारी कर्क राशि है। कर्क राशि में बृहस्पति भी साथ बैठा हुआ है और कर्क राशि में चंद्रमा उच्च का है। बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बन रहा है। तुम्हारी कुंडली में जो योग है वो बहुत अच्छे हैं नीलम। पर एक बात का ध्यान रखना, तुम मेरा एक वीडियो सुन लेना। मैंने कुछ दिन पहले सर्वकाल योग का दोष जो होता है उसका वीडियो रिकॉर्ड करवाया था। तुम उस वीडियो को अवश्य सुनना,
क्योंकि तुम्हारी कुंडली में सर्पकाल दोष है। और सर्पकाल दोष होने की वजह से मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ होता है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ होती है, पर एक चीज़ उसके जीवन में ऐसी होती है जिसके लिए वो ताउम्र परेशान हो जाता है। तो तुम्हें अपने सर्पकाल दोष की पूजा जरूर करा लेनी चाहिए। अभी इस सावन महीने में मैंने बहुत लोगों की सर्पकाल दोष की पूजा कराई है, और अभी भी मित्रों ऐसा नहीं है कि सावन के अलावा सर्पकाल दोष की पूजा नहीं होती। शनिवार के दिन एक ऐसी पूजा है जो हम यहाँ से करके आपको भेज देते हैं सामान, और उस सामान को हम जैसा बताते हैं उस तरह से अगर आप उस सामान पर काम करते हैं, उस जगह पर लगा देते हैं, या जो हम बताते हैं अगर हमारे निर्देशानुसार आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से सर्पकाल दोष समाप्त हो जाता है। आप नीलम तो मेरी वीडियो सुनना, अभी मैं बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें संतान कब होगी। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करना, फ़ोन करके मुझसे सलाह लेना, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें संतान कब होगी, कैसे, और वो क्या तुम्हें करना पड़ेगा, क्या उपाय करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम्हें संतान का सुख का लाभ मिलेगा। अब मैं तीसरी कुंडली आज की जो लेने जा रहा हूँ मित्रों, देखता हूँ मेरे पास कुंडलियाँ तो इस समय बहुत आई हैं, कौन सी कुंडली मैं इसमें से छांटूँ और किसको इस एपिसोड में सबसे पहले मौका मिल रहा है। तीसरी कुंडली आकाश वैद्य, 13 दिसंबर 1983, 11:40, ये भी वाराणसी से हैं, और इनकी कुंडली मेरे पास आई हुई है, और ये सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं कि इनको सरकारी नौकरी का लाभ कब मिलेगा और कब तक इनके ऊपर सरकारी नौकरी का योग इनका कब तक बन रहा है। तो मैं आकाश तुम्हें बता दूं, तुम्हारी जो कुंडली है वो कुंभ लग्न की कुंडली है, और कुंभ लग्न की कुंडली और मीन राशि के जातक हैं आप। और इस समय आपकी कुंडली में जो नौकरी का योग है, ये तुम मान के चलो कि तुम्हारी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। सूर्य, बृहस्पति और केतु तुम्हारे कर्म के स्थान पर बैठे हैं, और वो भी मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, और इस प्रकार तुम्हें एक प्रशासनिक सेवा का में काम करने का योग तुम्हारा जो है बन रहा है। पर इसमें भी थोड़ा सा तुम्हें उपाय करने की ज़रूरत है, और क्योंकि केतु की महादशा चल रही है 2024 तक का समय अभी थोड़ा ऐसा है कि तुम्हें हो सकता है 24 के बाद मिले। पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर तुम कुछ ऐसे उपाय हैं जो हल्के फुल्के तुम कर लोगे, या कुछ पूजा है जिसकी से तुम्हें सरकारी नौकरी का लाभ अतिशीघ्र मिल जाएगा और अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव लाभ मिलेगा, प्रशासनिक सेवा में जाने का मौका तुमको मिलेगा, ऐसा मुझको यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। आप चाहो तो मुझसे फ़ोन पर बात करना। अगली कुंडली मैं आपके सामने मित्रों फिर से लेके आ रहा हूँ। ये कुंडली मेरे सामने जो आ रही है, जिसको मैं अपने उसमें सम्मिलित कर रहा हूँ, ये है गौरव कुमार की। गौरव कुमार 30 मार्च 1995, 4:50, और ये बिहार से इनका है। और गौरव कुमार का जो प्रश्न है, ये भी सरकारी नौकरी चाहते हैं, और स्टोन पूछ रहे हैं कि कौन सा रत्न इनको सूट करेगा और कौन सा रत्न इनको सूट नहीं करेगा। तो मित्रों, गौरव जी, आपको मैं बता दूं कि आपके लग्न में ही शुक्र और शनि एक साथ बैठा हुआ है। कुंभ लग्न का आप जातक हैं, और सौग्रही शनि आपकी कुंडली आपके लग्न में बैठा हुआ है, और जो कर्म का स्थान है वहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है। कर्म के स्थान पर बृहस्पति मंगल की राशि में बैठा है। पर गौरव जी, एक चीज़ और भी है, आपकी कुंडली में भी आंशिक सार्पकल दोष बना हुआ है। मतलब आपका जो मंगल है वो केवल बाहर है, और बाकी राहु केतु के साथ जुड़े हुए सारे ग्रह अंदर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आंशिक सार्पकल दोष है। इसकी भी एक छोटी सी पूजा होती है, वो पूजा अगर आप चाहें तो मुझे फ़ोन कर ले, मैं आपको बता दूंगा। मेरी सरकारी दोष वाली कुंडली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको आप सुन लें, और आपको सरकारी नौकरी का जो बन रहा है, पर थोड़ा जो मैंने बोला है उपाय करने के बाद बनेगा, और उसके बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपका बृहस्पति मंगल की राशि में 10वें स्थान पर बैठा हुआ है। और तो इसी के साथ दोस्तों,
मैं आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप अपनी कुंडली ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और कल फिर रविवार को मैं आपसे मिलने आऊँगा। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। रविवार को दोपहर 3 बजे याद रखिएगा। इसी चैनल पे आना है कुंडली विश्लेषण में। आज आपकी जितने लोगों की कुंडलियाँ आई हैं या जो पहले कुंडली भेज चुके हैं उनमें से मैं फिर कुछ कुंडलियों को सम्मिलित करूँगा। इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।